हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कहा कि कई बार मन में विचार आया कि अपनी पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित किया जाए। वहीं विधायक प्रदीप प्रसाद, रोशनलाल चौधरी और उज्जवल दास ने सांसद की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों के लिए सांसद मनीष जायसवाल आज श्रवण कुमार बन रहे हैं। सांसद के पहल से आज सैकड़ों तीर्थयात्री जो है वो तीर्थाटन की ओर निकल रहे हैं और ऐसे में सनातन संस्कृति को और मजबूत करने के लिए और एक पुरानी परंपरा जो हमारी रही है तीर्थाटन का, उससे और पुनर्जीवित करने के लिए हमारे साथ हजारीबाग के सांसद हैं मनीष जायसवाल जी। भारतीय जनता पार्टी जो है संस्कार की पार्टी है। आपने देखा होगा कि हमने एक टैगलाइन भी दिया है, विकास भी और संस्कार भी। तो ये जो दोनों का मिश्रण है ये भारतीय जनता पार्टी के में ही देखने को मिलता है। तो हम लोग अपना जो संस्कार है उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं, सनातन धर्म को पूरी मान से, प्रतिष्ठा से इस देश में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसा कमी देखने को मिलता हो। देखिए, डेवलपमेंट का वादा सभी करते हैं, विकास की बात सभी करते हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसे पुनर्जीवित करने का कार्य जो है बीजेपी के कई नेता करते हैं। मनीष जायसवाल जी उसका एक जीता जागता उदाहरण बन रहे हैं। ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? बसें जाती रहेंगी चूंकि लोगों में उत्साह दिख रहा है। देखिए, ये ईश्वर की मर्जी पर है। जब तक ईश्वर क्षमता देगा तब तक ये बसों का संचालन होता रहेगा। ये जो मॉडल हम लोगों ने डेवलप किया है कि हम लोग एक बार में एक पंचायत के लोगों को लेकर के जाएंगे। क्राइटेरिया ये है कि जो लोग बुजुर्ग हों, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो वो तो है ही, लेकिन जिनके पास कोई ले जाने वाला नहीं हो, मतलब जिसके पास आर्थिक रूप से संपन्न है लेकिन घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके साथ वो जा सकते हो, ऐसे लोगों को हम लोग टारगेट करके यात्रा करवाने का काम करेंगे। ये विचार कैसे आया? देखिए, ये विचार बहुत दिन से चल रहा था। कुछ हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, 1-2 ट्रिप पहले भेज करके हम लोगों ने देखा कि ये वर्केबल है कि नहीं है। फिर धीरे धीरे करके जब लगा कि नहीं इसको हम लोग कर सकते हैं, तो आज जो है फाइनली ये चालू हो रहा है और हम लोग उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर यह अनंत तक चलेगा। अच्छा, ये यात्री कहाँ कहाँ जाएंगे, जरा ये भी दर्शकों को बता दें। ये यात्रियों का जो है पहला पड़ाव यहाँ से वाराणसी होगा, काशी। कल पूरे दिन ये काशी में रहेंगे, वहां से फिर रात में चल के परसों पूरे दिन अयोध्या में रहेंगे। वहां से फिर रात में चलेंगे तो संगम पे आएंगे प्रयागराज, और वहां से दिन में जो है आपको विंध्याचल मंदिर में, माता के मंदिर में आएंगे। वहां से दर्शन करके शाम तक, मतलब कल परसों तरसों शाम को वहां से निकलेंगे और रात में फिर हजारीबाग में उनका आगमन हो जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए कई सांसद और विधायकों की उपस्थिति थी, भाजपा के संगठन मंत्री करमीर जी की उपस्थिति थी, चतरा सांसद काली चरण समेत देखिए हजारीबाग के विधायक हो या फिर रोशनलाल चौधरी के बड़का गांव के विधायक की बात हो, मांडू के विधायक हो, तो कई नेताओं, हटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक की बात हो, कई प्रदेश मंत्रियों की उपस्थिति थी और हुजूम जो है वो हजारों की संख्या में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे सांसद के सराहनीय पहल? निश्चित रूप से आज एक ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण है। सम्मानित हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी ने जो पहल किया है वो बहुत ही सराहनीय है। ये सनातन धर्म के लिए, हमारे संस्कृति संस्कार के लिए उन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसमें सहयोग करेगा और ये निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम है बहुत ही सफल और ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल, झारखंड बीजेपी के लिए ये कितना वरदान साबित होगा, चूंकि सनातन की बात बीजेपी करती है। देखिए, एक मार्गदर्शन हमारे बड़े भाई ने जो किया है पूरी देश में ये चलेगा और बहुत सराहनीय कदम है, अद्भुत कदम है। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है और ये निरंतर चलते रहेगा। ये आगे भी निरंतर चलता रहेगा। और ये दूसरी ओर हम दिखाना चाहेंगे कि बस है और यात्रियों का स्वागत करते हुए उन्हें कुछ आवश्यक सामग्री, और देखिए 3 धाम का दर्शन जो है वो करेंगे। अयोध्या जाएंगे, बनारस जाएंगे और विंध्याचल जाएंगे, यानी कि विंध्याचल से माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के पश्चात ये सभी तीर्थयात्री जो हैं वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ये पहल चलता रहेगा, पंचायत स्तर पर लोग चयनित किए जाएंगे और उन्हें तीर्थाटन के लिए भेजा जाएगा। कैमरामैन मानस के साथ रुचि शर्मा, न्यूज 11 भारत।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।